अखिलेश यादव जी पानी से निकलने के बाद मछली को देखते हैं अपना तड़पती है। श्री अखिलेश यादव जी सत्ता के बिना तड़प रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के उस बयान का मजाक उड़ाया जिसमें उन्होंने मौर्य को 100 विधायकों के साथ सपा में शामिल होने पर मुख्यमंत्री बनने की पेशकश की थी। केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जैसे पानी से बाहर निकलने के बाद मछली तड़पती है, वैसे ही अखिलेश यादव सत्ता से बेदखल होने के बाद तड़प रहे हैं। समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी हो गई है। सपा के 113 विधायकों में से 100 विधायक बीजेपी के साथ आने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन हमें उन्हें तोड़ने की आवश्यकता नहीं। हमारी सरकार मजबूती से चल रही है। अखिलेश मेरे नहीं बल्कि बीजेपी और पिछड़ों के भी विरोधी हैं। वो ऐसे ऑफर देकर मीडिया में चर्चा पाने की कोशिश कर रहे हैं। वो घटिया भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वो समाप्त होने जा रही है। उनके 111 में से 100 विधायक स्वयं छोड़ करके सपा भाजपा के ओर आने के लिए तैयार बैठे हैं। अभी हमें तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार मजबूती से चल रही है। पहला कार्यकाल चल गया। वो केशव प्रसाद के समर्थक नहीं है, वो भाजपा के विरोधी हैं, वो पिछड़ों के विरोधी हैं। वो इस प्रकार की बातें करके आपसे सवाल करवा करके मीडिया में चर्चा जरूर पा सकते हैं, लेकिन उनकी भावना कैसी है। जब विधानसभा का सत्र चल रहा था और विधानसभा के सत्र के दौरान जब उन्होंने तमाम सारी ऐसी बातें कही जो कड़वी बातें थी, हम लोगों ने धैर्य से सुना था। लेकिन जब मैंने उनके सामने उनके ही तमाम सारे जो विषय रखे गए, जब उनका जवाब देने की बात शुरू किया, तो उनकी जो भाषा थी इतनी निंदनीय थी, इतनी घटिया थी कि किसी राजनीतिक नेता की ऐसी भाषा नहीं होती। वो केशव प्रसाद के हितैषी नहीं हैं। वो केशव प्रसाद जैसे किसी भी पिछड़े वर्ग के किसी नेता को चाहते ही नहीं है कि कोई बड़ा बन पावे। वह केवल फूट डालो और राज करो। अब उनकी ये मंशा 25 साल कम से कम नहीं पूरी होगी। केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा, अखिलेश यादव ने विधानसभा सत्र के दौरान भी मुझसे निंदनीय भाषा में बात की थी। जिस तरह से अखिलेश यादव बोले थे वो किसी नेता की भाषा नहीं होती। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव किसी भी पिछड़े वर्ग के नेता को नहीं चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और बड़ा बने। वो केवल फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर काम करना चाहते हैं, जबकि उनकी सत्ता में आने की ये मंशा 25 सालों तक पूरी नहीं होने वाली।